मोहतरम हज़रात, ये अजान के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर अजान होती, कभी कभी कुत्ते बहुत भौंकते और चिल्लाते हैं। ये भी बहुत से लोग सवाल करते हैं हमारे इस्लामी भाई, क्या ऐसा आखिरकार क्यों होता है? इसके ताल्लुक से मैं आपको बतलाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, अजान ये एक ऐलान है काहे का? नमाज का। अजान अगर हो तो अजान के वक्त खामोश रहना और खामोश रह के अजान का जवाब देना लाजमी है। अगर अजान के वक्त में भी बंदा बातों में मशगूल रहा, यह औरत और मर्द दोनों के लिए, और खामोश ना हुआ, तो नबी फरमाते हैं खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अजान के वक्त अगर अजान का जवाब ना दिया और खामोश ना रहा तो खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो, बेईमान होकर मरे। क्योंकि अजान का सवाब भी उतना, अजर भी उतना है, तो फिर अगर उसकी रियायत ना की जाए, उसका एहतराम ना किया जाए, तो उसका अजाब भी उतना ही है। अजान के बारे में बताया गया, अजान पढ़ने में कितनी नेकियां मिलती हैं। अगर ये लोगों को पता चल जाए तो आपस में तलवारें खींच लें, लोग आपस में तलवारें चलाएं कि मैं अजान पढ़ूंगा, कि मैं अजान पढ़ूंगा। लोग तो अजान पढ़ने से भी कतराते हैं, लेकिन अगर अजान का सवाब पता चल जाए कि उतना सवाब मिलता है अजान पढ़ने में, तो लोग आपस में तलवारें खींच लें। अच्छा, जब अजान हो तो किस तरह से अजान का जवाब दिया जाए? जिसे अजान हो अल्लाहु अकबर, तो सेम यही आपको दोहराना है। अजान जब कह के मुअज्जिन खामोश हो जाए तो फिर आपको भी कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इला पे उंगली उठाना है, वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिराना है। इलाह तक उठी रहनी है, अशहदु अल्ला इलाहा यहां तक उठी रहनी है, इल्लल्लाह पे गिरा देना है। फिर बाद में आपको भी यही जुमला दोहराना है। लेकिन हय्या अलस सलाह जब मुअज्जिन बोले तो आपको पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मुअज्जिन का हय्या अलस सलाह, तो आप इस तरीके से भी, यानी हय्या अलस सलाह भी बोले आप, जवाब में कहें हय्या अलस सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये भी एक तरीका। ऐसे ही हय्या अलल फलाह पर जवाब में आप ला हौल पढ़ेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं जवाब में हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर वो अल्लाहु अकबर कहे तो आपको भी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और उसके बाद में दुआ आपको कहना है, जो अज़ान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा, आखिर तक ये दुआ आपको पढ़ना है। तब तक आपको ना किसी से बोलना है, ना किसी से बात करना है, आपको खामोश रहना है और खामोश रह करके अजान का जवाब देना है। आई समझ में? दूसरी बात, आज का मामला ये, शहर में या गांव में भी कई मस्जिदें होती हैं और कई मस्जिदों की अजानें हो रही होती हैं। तो फिर आदमी किस किस मस्जिद का जवाब दे और फिर कब तक जवाब देगा? शहर में तो आधा आधा घंटे तक अजानें होती रहती हैं, करीब करीब मसाजिद होती हैं। तो उसमें हुक्म यह है कि जो आपके करीब की मस्जिद है, जो सबसे आपके करीब की मस्जिद है, उसके अजान की आवाज जब घर पे आए तो आपने उसके अजान के जवाब देना जरूरी है। फिर सारी मस्जिदों की अजान की आवाज देना, अजान का जवाब देना जरूरी नहीं है। इसलिए कि लाउड स्पीकर आजकल लगे होते हैं, माइक में अजान होती है तो दूर दूर की आवाजें आती हैं। तो आपके घर के करीब जो मस्जिद है, जो करीब वाली मस्जिद में अजान हो रही है, उस मस्जिद का जवाब देना आपके ऊपर लाजमी और जरूरी है। बाकी में जो अजान हो रही है और आपके पास आवाज भी आ रही है, तो फिर उसका आप जवाब देना आपके ऊपर जरूरी नहीं है। यह भी ख्याल रखें। अब अजान होती है तो हदीस शरीफ में आता है कि जहां तक अजान की आवाज जाती है वहां तक शैतान भागते हैं। बल्कि यहां तक आता है कि रीह खारिज करते हुए, हवा खारिज करता हुआ शैतान भागता है जहां तक अजान की आवाज जाती है।
इसलिए तो हुक्म है जहां पर आसे भी कोई असर हो वहां पर अजान पढ़वाई जाए। जब ये शयातीन बस्तियों में आते हैं गुनाह कराने के लिए, और जब अजान होती है, आपने फजर के वक्त में ज्यादा देखा होगा, सुबह सुबह में, और जब अजान होती है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। वजह यह है कि शयातीन बस्तियों में होते हैं, लेकिन जब अजान होती है तो फिर शयातीन अजान की आवाज सुनकर भागते हैं। जैसे हदीस शरीफ में है कि शैतान जहां तक आवाज सुनता वहां तक री खारिज करता हुआ भागता है। तो फिर इंसान नहीं देखते उन शयातीन को और जिन्नात को, लेकिन जो हैवान है ये कुत्ता वगैरह, ये उसको भागता हुआ देखता है। इस वजह से ये भौंकते भी है और शोर मचाते हैं। इनकी नजरों के सामने से वो गुजरते हैं। और फिर एक बुजुर्ग ने इसकी दूसरी वजह यह भी बताई है। एक वजह तो यह हो गई, एक वजह यह भी बताई है कि जानवर भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। जब सुबह सुबह अल्लाह का जिक्र होता है और मुअज्जिन अजान पढ़ता है तो ये जानवर, कुत्ता अगरचे जानवर है मगर यह भी अपने रब की हम्द बयान करता है और अपने रब के उन कलमात का जवाब देता है, और यह भी जो है अपने रब को याद करता है। इसको भी पता चल जाता है कि अब ये रब को याद करने का वक्त आ गया है। बहरहाल, जैसे सुबह सुबह चुड़ियां भी आपने देखा होगा ज्यादा चहचहाती हैं, इसलिए कि वो भी सुबह सुबह उठ के अपनी रोजी की तलाश करने से पहले अपने मौला को याद करती हैं। सुबह सुबह आप देखना दरख्तों पर परिंदे बहुत चहचहाते हैं। उसकी वजह यही है कि वो अपना चुग्गा तलाश करने से पहले, रब की रोजी दी हुई अता की हुई रोजी खाने से पहले वो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हम कितने नाशुक्र हैं कि हम सोते ही रहते हैं। तो अजान का मामला ये, इसमें खास ख्याल रख के जवाब दे और फिर अजान के बाद से जो है नमाज की तैयारी शुरू कर।